जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में काफी ज्यादा बदलाव हो रहा है। देखा जा रहा है कि जब गर्मी पड़नी चाहिए उस समय बरसात हो रही है और जब बरसात होनी चाहिए उस समय गर्मी पड़ रही है। यहाँ तक कि मौसम में इस कदर बदलाव आया है कि इस बार ठंडी ही पड़ी नहीं है। कहा जा रहा है कि ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार का विषय रखा गया हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यानी कि हमें अपने ग्रह को बचाना है और अपने इस ग्रह को संरक्षित रखना है। चलिए हम कुछ विशेषज्ञों से जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन में क्या कुछ बदलाव आया है और किस देश बन रहे हैं जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण तेजी के साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं वृक्षों का कटान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मॉनसून का जो पैटर्न है या जिसको सीजन या मौसम कहते हैं वो शिफ्ट हो रहा है। कभी गर्मी ज्यादा लंबा समय चल रही है, 5 से 6 महीने चल रही है, बरसात का ड्यूरेशन कम हो गया है, सर्दी का ड्यूरेशन कम हो गया है। तो इसका मतलब जो वर्षा करने के प्रमुख जो कारक है जिसमें बड़े बड़े पेड़ पौधों वृक्षों को कहा जाता है, उनकी संख्या शहरों में कम हो रही है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो उनके जड़ों के माध्यम से होता था वो भी नहीं हो रहा। ज्यादातर पानी जो बरसता है वो सीधे या तो ड्रेनेज या नालों में जा रहा है या नदियों में मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं पिछले 10-20 वर्षों से ग्राउंड वाटर भी तेजी से गिर रहा है। तो जो सतत विकास की प्रक्रिया से पर्यावरण कहीं ना कहीं उसको फील हो रहा है कि उसको चोट लग रही है। तो ये भी समझना और इसको ठीक करना हम सभी की जिम्मेदारी है। सारे बड़े शहरों में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है ही। एक बैलून बन जाता है और जब जिस वक्त हवा नहीं चलती है उस वक्त क्योंकि वो डिस्पर्स नहीं हो पाता, इस वजह से वहाँ पे कंडेंस हो जाता है। ये प्रॉब्लम तो है ही। इसके लिए छोटी छोटी बातें जो कई बार नगर निगम कोशिश भी करता है इम्प्लीमेंट करने की, कि छोटे छोटे जगह पे जैसे कोई लोग आग जलाते हैं, कूड़ा जलाते हैं, वो सबकी परमिशन ना हो, उसे जितना स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करें। कार में भी जैसे हम लोग अगर व्हीकल कहें, मोटरसाइकिल या कार की बात करें, तो हाइब्रिड व्हीकल जितने ज्यादा प्रमोट कर सके गवर्नमेंट, जितने हम ऐसे ट्रैफिक जैम्स को कंट्रोल कर पाए कि वहां पे जाम न लगे, लोग का मूवमेंट थोड़ा स्मूथ हो, इस तरह से हम लोग एयर पोल्यूशन को तो कंट्रोल कर सकते हैं काफी लेवल पे। जहां तक वाटर पोल्यूशन की बात है, ये भी बहुत ज्यादा, क्योंकि यूजेज ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई है कुछ एरियाज में, बड़े शहरों में। तो इस वजह से अब वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही इकलौता सॉल्यूशन है जिसकी वजह से हम वाटर लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, जहां से जैसे हम लखनऊ की ही बात करें कि गोमती नदी की हम बात करते हैं हमेशा, कई बार ऐसे एफर्ट हुए, कई बार वाटर क्वालिटी बेटर हो जाती है, लेकिन उसके बाद अगर उसकी ठीक से मेंटेनेंस ना हो, ठीक से सफाई कंटिन्यूएशन में ना हो पाए, तो फिर वो वापस अपना उसकी सब चीजें प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से रेगुलर मेंटेनेंस की बात है, इम्प्रूव किया जा सकता है। थोड़े से एफर्ट करे, जनरल पब्लिक थोड़ा अवेयर हो, थोड़ा उनको लगे कि ओनरशिप, मैं कहता हूँ जैसे हम लोग, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ, तो एक जो ये वाली फीलिंग है कि मैं अपने शहर को कैसे साफ रखूं, ये वाली फीलिंग कैसे मैं अच्छे से रखूं, अगर ये फीलिंग हम लोगों के अंदर आएगी तो हम लोग इसको अपना समझ के जब काम करेंगे तो शायद सब लोग थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो सब चीजें इम्प्रूव होंगी, ऐसा मेरा मानना है। सरकार जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन आम नागरिक के तौर पे हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस जो भी ये चल रहा है अभियान, उसके लिए हम भी सहयोग दें। हम कैसे दे सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए अभी प्रदूषण बढ़ रहा है, बस आप एक चीज काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका अगर फेफड़े का कुछ मसला है या आपको पता लगता है कि आपको मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बस एक चीज करिए कि आप उनका नाक ऐसे बंद करके ले जाए, ताकि वो जो जब भी वो सांस ले रहे हैं वो थोड़ा बहुत फिल्टर होके आपके अंदर जा रहा है। तो इससे एक चीज होता है कि आप जितना उससे आपको नुकसान पहुंचाते हैं उसको कम कर रहा है। और दूसरी बात यह है, आपको मनोरंजन के लिए बाहर निकलना है, वो सब सही है, लेकिन अगर वो जरूरत ही नहीं है, आप मत निकलिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ मैं अपर्णा शुक्ला, ईटीवी भारत, लखनऊ।